माहौल कहें या कहें एनवायरनमेंट जिसमें हम रहते हैं, हम बड़े होते हैं और अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं, डेवलप करते हैं हमारी बहुत सी हैबिट्स और इवन हमारे कैरेक्टर को भी। हमने कई बार लोगों को अपने बच्चों को ये कहते हुए सुना है कि पता नहीं इसने ये कहाँ से सीखा है, हमारे यहाँ तो कोई ऐसा करता ही नहीं है। जब भी ऐसा हो तो एक बार ये सोचना चाहिए कि वो बच्चा कहाँ अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करता है, किन लोगों के साथ रहता है, और हमें हमारा जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, मैं पंकुरी महाजन स्वागत करती हूँ आपका आज के स्टोरी सेशन में। आज की कहानी है एक ऐसे ही माहौल की या एक ऐसे ही फैमिली एनवायरनमेंट की जिसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 फीमेल वर्ल्ड क्लास चेस प्लेयर्स दिए हैं दुनिया को। ये कहानी है लास्लो पॉलगर की। वो हार्डवर्क में बहुत बिलीव करते थे। उनका मानना था कि टैलेंट नाम की कोई चीज नहीं होती, हार्डवर्क से उसको भी सरपास किया जा सकता है। उनका कहना था कि अगर सही डायरेक्शन और गाइडेंस में प्रैक्टिस की जाए तो कोई भी बच्चा जीनियस बन सकता है। उनका मंत्र था, अ जीनियस इज नॉट बॉर्न बट इट्स एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड। उनको अपने इस आइडिया पे इतना भरोसा था कि उन्होंने अपने ही बच्चों पर ये एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। वो एक चेस टीचर थे और साइकोलॉजिस्ट भी थे। उन्होंने एक प्लान तैयार किया। उन्होंने डिसाइड किया कि उनके बच्चों की होम स्कूलिंग होगी और पूरा घर चेस की बुक्स और फेमस चेस प्लेयर के पोस्टर्स से भर डाला। उन्होंने डिसाइड किया कि उनके बच्चे आपस में ही कम्पीट करेंगे और जब भी कोई अच्छा टूर्नामेंट आएगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। वो हर टूर्नामेंट में उनके बच्चे के कंपेटिटर की हिस्ट्री देखेंगे, उसको एनालाइज करने में बच्चे की हेल्प करेंगे। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ चेस को ही डेडिकेट कर दी थी। सूजन, उनकी सबसे बड़ी बेटी, जिसने 4 साल की एज से चेस खेलना शुरू किया और 6 महीने में ही वो एडल्ट्स तक को हराने लग गई। सोफिया, दूसरी बेटी, उसने बड़ी से भी बेटर परफॉर्म किया। 14 साल की उम्र तक शी वॉज वर्ल्ड चैंपियन और कुछ सालों बाद वो ग्रैंड मास्टर बनी। जुदिथ, जो सबसे छोटी थी और सबसे बेस्ट भी थी, 5 साल की उम्र में उसने अपने फादर को हराना शुरू किया। 12 साल की एज में वो दुनिया की बेस्ट 100 चेस प्लेयर में शामिल होने वाली सबसे कम उम्र की प्लेयर थी और 15 साल की एज में वो दुनिया की सबसे कम उम्र की ग्रैंड मास्टर भी बनी। अगले 27 सालों तक शी वॉज द नंबर 1 चेस प्लेयर इन द वर्ल्ड। ये पॉलगर सिस्टर्स उस माहौल या एनवायरनमेंट में बड़ी हुई थी जहाँ चेस सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। यही प्रायोरिटीज हैं जो हमारी लाइफ को डिफाइन करती हैं। जब हमारी फैमिली में सब एक दूसरे को, उनकी सोच को या विचारों को प्रायोरिटी देते हैं तो हम ये सीखते हैं कि एवरीवन इज इम्पोर्टेंट। ओपिनियन अलग हो सकता है बट एवरीवन हैज अ डिफरेंट परसेप्शन। वैसे ही जब हम एजुकेशन या किसी स्पोर्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं तो बच्चा भी उसकी नॉलेज को लेकर आगे बढ़ता है और अपना करियर डिफाइन कर लेता है। हमने देखा है कि कई क्रिकेटर्स के बच्चे क्रिकेटर्स बनते हैं और अपना करियर बनाते हैं, एक्टर्स के बच्चे एक्टर्स बनते हैं और डॉक्टर्स के डॉक्टर्स, क्योंकि वहाँ वही प्रायोरिटीज दी गई हैं उस स्पोर्ट या प्रोफेशन को। ये कहानी हमें कहीं ना कहीं सिखाती है कि ऐसा एक अच्छा माहौल या एनवायरनमेंट देके आप बच्चों में क्या वैल्यूज डेवलप कर सकते हैं। ये कहानी मैंने ली है एटॉमिक हैबिट नाम की एक बुक से, जो कि बहुत ही ऑसम बुक है, जिससे आप हैबिट्स और उसके बिहेवियर को समझ सकते हैं और अपनी जिंदगी को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप डिटेल में ये बुक पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सुने हर सैटरडे ऐसी ही एक और कहानी सिर्फ हमारे चैनल चेक दिस आउट पे।